So I used to run an agency called Bright Brain. It still exists. My partner handles it, but he doesn't do real estate. Okay. He is from South Bombay, so he handles everything from अरे, Bombay. local boy. So he has a lot of education clients and all right now. But so beauty was that time, interestingly. See, marketing ने हमने ना हर मौसम देख लिया था उस टाइम पे. सो एक ज़माना था 2008 से 2011-12 का. उस समय प्रिंट का मौसम था. व्हाट इज प्रिंट का मौसम? बहुत सिंपल फॉर्मूला था हमारा कि अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस को पकड़ो, जो पूना के बेस्ट मीडिया हाउसेस हैं, पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं. उनको हम उस टाइम पे कहते थे कि ये तो हाफ जैकेट सेल हो जाएगा. अभी व्हाट इज हाफ जैकेट सेल इज, न्यूज़पेपर का पूरा पेज को जैकेट बोलते हैं, यानी जो 4 पेज, मतलब 2 बड़े पेजेस फ्रंट बैक फैला के पूरा जो होता है, फैला, उसको जैकेट बोलते हैं. और हाफ जैकेट यानी फ्रंट साइड और उसका बैक साइड हाफ जैकेट. तो हम अच्छे जो बेस्ट पब्लिकेशन है उसका हाफ जैकेट ऐड ले लो. जिस दिन सुबह लॉन्च है, टिपिकली एक सैटरडे सुबह लॉन्च करो, और सैटरडे को सुबह हाफ जैकेट ऐड ले लो. वो आती थी करीबन 40-50 लाख का, सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर का. 2008 से 2011 तक. हाँ. ओके. तो ये 40-45 लाख रुपए में अगर आप मेन इशू का ले रहे हो. फिर उन्होंने बिजनेस के हिसाब से सप्लीमेंट इशूज ये वो सब करना चालू कर दिया. तो उसका एक ऐड ले लो. सैटरडे सुबह 11 बजे पूजा रखो, सेल्स ऑफिस की ओपनिंग कर लो, उसी दिन रेडियो एड्स चालू करो, और उसी दिन बिलबोर्ड्स लगाओ. और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ये आपका डिड यू नो बन सकता है कि पूना में पीसीएमसी जो एरिया है, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स पिंपरी चिंचवड़ में है. क्या बात कर रहे हैं? एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स. नंबर्स हैं आपके पास? नंबर्स नहीं है मेरे पास, बट जब मैं एजेंसी था और मैं होर्डिंग्स लेता था तब वो सर्वे आया था और ऐसे ही बेचता था कि एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स पिंपरी चिंचवड़ में है, जिसमें 75-80% होर्डिंग्स रियल एस्टेट है. ब्रिलियंट. हाँ, तो उस समय यही फॉर्मूला था. 50 होर्डिंग लगा लो, रेडियो ऐड दे दो, प्रिंट ऐड दे दो. प्रिंट इम्पैक्ट देता था, होर्डिंग सस्टेनेंस देता था, और रेडियो रिकॉल देता था कि मैंने वही होर्डिंग देखी, वही पेपर देखा, कार चला रहा हूँ तो उसका रिकॉल आ रहा था. तो सारे मार्केटिंग के फंडे क्लियर हो जाते थे उसमें. तो होता क्या था, सुबह ऐड दिया साइट पे, सुबह सुबह उसी दिन 150-200 विजिट्स हो जाती थी डेवलपर के पास. और फिर सैटरडे हुआ, संडे हुआ, ऐसे करके करके 2 हफ्तों में डेवलपर जितना उसको लॉन्च पे बेचना है उसका 50-60 तक का माल बेचता था. और वो एवरेज 2 से 2.5 करोड़ रुपया तो मिनिमम लॉन्च के एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करता था, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं. दिस इज इन द फर्स्ट वीकेंड. दिस इंक्लूड्स ऑल 3 फॉर्म्स जो आपने बोला, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर. ओके. हाँ, उसके अलावा फिर ब्रोशर प्रिंटिंग हो गया आपका, बाकी सब चीज़ें, साइट पे इवेंट हो गए, आरजे इसको बुला लिया, ये कर लिया. सो इट्स पूरा वो 2-2.5 करोड़ रुपया तो हैप्पीली उसी लॉन्च 2008 से 2011-12 के बीच में इतना ये खर्चा होता ही था. फिर वो मौसम चला काफ़ी टाइम. फिर 2012-13 से थोड़ा थोड़ा प्रिंट कम होने लग गया, ये कम होने लग गया, रेडियो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा. बाय द टाइम वी रीच 2018-19 वी वर नॉट डूइंग हाफ जैकेट एड्स और प्रिंट एड्स नहीं कर रहे थे, बिकॉज देन डिजिटल टुक ओवर. एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट एड जो मैंने डिजिटल पे चलाई थी फेसबुक में. ऐसा मज़ा आया था उस टाइम पे. मेटा नाम नहीं था उनका, फेसबुक ही नाम होता था. और ऐसा था कि हमने ऐड चलाई, रात को 9 बजे ऐड चला दी, 9:30 बजे पहली लीड आ गई, और नेक्स्ट डे सुबह तक हमारे पास 100 लीड्स पड़ी हैं. तब ना क्रिएटिव की क्वालिटी देखता था फेसबुक, ना क्या आप कंटेंट डाल रहे हो. तब एडवर्टाइजर्स ही कम थे उतने. तो कुछ भी भंगार सा क्रिएटिव डाल दो, आपको लीड आनी ही है. ओके. और लीड आने चालू हो गई, डेवलपर्स को कॉल्स आने चालू हो गए, उनके प्री सेल्स ने कॉल करना चालू कर दिया. तो वो होता था जो 40-50 लाख प्रिंट मीडिया पे एक दिन में खर्चा हो रहा था, अब इससे वो महीने का 4-5 लाख है, वो बजट 10 महीने चला सकता था क्लाइंट. वाओ. और उसको कंटिन्यूसली लीड्स आ रहे थे, बिजनेस क्लोज हो रहा था. डिजिटल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया था. बट ये सिर्फ फेसबुक था? फेसबुक और गूगल एड्स. अच्छा, दोनों को मिला के. ठीक है. क्योंकि गूगल एड्स भी उस समय देखिए, पूना अगेन हिंजवड़ी आईटी पार्क, खरड़ी आईटी पार्क, तो गूगल सर्चेस बहुत थे, लोग कंटिन्यूसली लीड, टेक सेवी थे, तो जनरेट होते थे. तो ये अच्छा खासा चलने लगा उस समय. सो पीपल देन स्टार्टेड देयर फोकस, शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया. डेवलपर्स स्पेसिफिकली के डिजिटल पे खर्चा करते हैं. अब होने क्या लगा, सब डिजिटल पे आने लगे. जैसे ही सब डिजिटल पे आने लगे,
तो पहले आपको याद होगा फेसबुक में जब आप पर्सनल अकाउंट स्क्रॉल करते थे तो होता क्या था, आपको पहले 8 या 9 आपको आपके फ्रेंड्स के फोटोज दिखते थे, फिर एक ऐड दिखती थी, फिर वो कम होते गया, फिर आपको 6 फोटो दिख रहे हैं, एक ऐड दिख रही, फिर 3 फोटो दिख रहे हैं, एक ऐड दिख रही है, और बाद में तो अभी ऐसा होने लगा एक फोटो एक ऐड, एक फोटो एक ऐड. सो द क्लटर स्टार्टेड ग्रोइंग. अब किसी भी कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग में जब क्लटर बढ़ता है देन मैसेज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर सब उस पर फोकस करने लगे. तो जो अच्छा क्रिएटिव डालता था, अच्छा वैल्यू देता था, उसका रिजल्ट ज़्यादा आते थे, लीड ज़्यादा आते थे. अब उसी टाइम पे 2016, 17, 18 में बिकॉज डिजिटल अडॉप्शन, द एंट्री बैरियर वॉज ईजी. प्रिंट की तरह 50 लाख एक साथ नहीं खर्चा होना था. A lot of channel partners started doing digital advertising. उन्होंने भी मीडिया पे खर्चा किया. डेवलपर 5 लाख खर्चा करता था तो वो 50,000 खर्चा करते थे. एंड देन स्लोली चैनल पार्टनर्स ऑल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप, क्योंकि वो डिजिटल में कर सकते थे, लीड जनरेट करके क्वालिफाई करवा सकते थे. और फिर एक समय आया उसके बाद 20, 21, 22 के बाद जब वीडियो ने टेक ओवर किया, इंस्टाग्राम ने टेक ओवर किया के वीडियोस. एंड टुडे इफ़ योर वीडियो इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल तो आपको लीड्स जनरेट ही नहीं होंगे. आई रिमेंबर गेटिंग अ कॉस्ट पर लीड ऑन अ फेसबुक एड एट 2 rupees, 3 rupees, एंड टुडे फॉर दैट सेम लीड आई पे अराउंड 1200 rupees. 2 rupees to 1200 rupees. ये 2016 से 2022 6 साल में. हाँ. 2 रुपया से 1200 रुपया. बिकॉज एडवर्टाइजर्स नहीं थे. दूसरा, तब प्रॉपर्टी की वैल्यू, आज भी देखिए टिकट साइज पे आपका लीड का कॉस्ट पर लीड होता है. तब अगर 40 लाख का कोई अपार्टमेंट का आज भी ऐड निकालूं तो वो शायद 100-200 में आ भी जाए. लेकिन आज अपार्टमेंट के प्राइजेस बढ़ गए हैं तो 1 करोड़ के ऊपर की लीड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. एडवर्टाइजर्स बढ़ गए हैं और कस्टमर होशियार हो गए, वो एक लीड 4 जगह भरता ही है. हाँ. वो ताकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए. तो वो जो लीड का मेरा कन्वर्जन था वो भी कम होता है. सी एज ए मेट्रिक, आई यूज टू गिव मेट्रिक्स टू डेवलपर्स व्हेन आई वाज रनिंग एन एजेंसी. वी यूज टू से कॉस्ट पर लीड, दैट इज CPL. उसके बाद कॉस्ट पर विजिट, CPV, कि आपका पर. तो एक लीड आती थी उस समय 10-12 रुपए में और कॉस्ट पर विजिट होती थी 1200-1300 रुपए की. यानी उतने लीड्स पे कॉल कर करके उसको साइट पे लाने का खर्चा 1200 है. और कॉस्ट पर एक्विजिशन CPA होता था उस समय 60-70 हज़ार रुपए का. ओ माय गॉड. यानी उतना खर्चा. आज वही खर्चा एज अ डेवलपर, आप कोई भी मैथ्स लगा लो, कोई भी दुनिया का कोई भी डेवलपर हो, मैं मैथ्स लगा लो, पूना मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपका इन हाउस कॉस्ट पर एक्विजिशन 1.25 लाख से 1.5 लाख के नीचे नहीं है डिजिटल लीड का. तो लेट मी ब्रेक दिस डाउन. 1200 रुपए में एक बार ऐड दिखती है, एक लीड आती है 1200 रुपए. 1200. तो आप 10 बार दिखाओ, ठीक है. 10 लीड आई. नहीं, लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू अ वेरी सिंपल मैनर. कितनी बार मेरे को दिखाना पड़ता है मेरा ऐड तो एक लीड मिलता है? सो दैट इज, आप CPM में जा रहे हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन में जा रहे हैं. नहीं, पर स्टार्ट तो उससे ही होता ना. बट इट इज इररिलेवेंट फॉर मी. चलो ठीक है. so मेरे को 1200 रुपए में एक लीड मिलता है. लीड आई, भले वो एक बार गए या 1000 बार गए या 10,000 बार गए, उससे मेरे को फर्क नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है. पैसा तभी देना पड़ता है जब कोई मैसेज करता है. हाँ, जिसने आपका फॉर्म भरा है, ठीक है, आपकी इंक्वायरी फॉर्म भरी, ठीक है. तो वो 1200 रुपए में मेरे को एक क्लाइंट आता है जिससे मेरे को फोन नंबर और नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलता है. ऐसे करीबन 10 क्लाइंट आए आपके पास तो 12,000. तो एक साइट विजिट होगी. तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पर विजिट, यानी हुआ 12,000 रुपया. 12,000 रुपया, ठीक है. और उसके बाद ऐसे करीबन 10 क्लाइंट आए, हाँ, तो आपकी एक बुकिंग होगी. तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000 रुपया एवरेज आपका डिजिटल कॉस्ट पर एक्विजिशन है. इफ योर टिकट साइजेस इन द रेंज ऑफ 80 lakhs to 1.2 crores. बट ये 1,20,000 का जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो बोल रहे हैं वो बुकिंग है. बुकिंग कंफर्म्ड क्लाइंट के ये मेरे को बुकिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, टोकन दे रहा है, साइन कर रहा है कि ये मेरे से लेगा. नो कैंसिलेशन. ठीक है. ये एवरेजेस हैं 1200 रुपए से 1,20,000 रुपए तक. अब मुझे वही ब्रोकर बिना एडवर्टाइजिंग किए, बिना साइट विजिट के, या मेरी टीम कंटिन्यूस कॉल कर करके आओ 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 करके अगर उसको लेके आ रही है और उसके बाद ब्रोकर 1.5 लाख रुपए लेके जाता है ब्रोकरेज उस पे, तो एज ए डेवलपर मेरे लिए क्या सस्ता है? मेक सेंस मैन. और डेवलपर के लिए, ब्रोकर के लिए वो क्यों परवड़ता है
क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, लेकिन जब आप लीड जनरेट करते हो आपके पास चॉइस है उसको 2 या 3 प्रॉपर्टीज में कहीं भी बिठाने का, तो आपका लीड ऑप्टिमाइजेशन इज मच बेटर देन अ डेवलपर. And then you can get into reference, you can get into a lot of other things with him. Then you can optimize that cost. So I know channel partners in Pune spending 50-60 lakhs a month on digital advertising, closing 200 bookings a month with that kind of advertising spend. I can name people. That is brilliant.